हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय क्लास। अब आज की क्लास में हम क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं। अब वो क्या है? मान लीजिए आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि बेटा बताओ बिना सॉल्व किए कि इस इक्वेशन के रूट्स किस टाइप के होंगे, क्या ये रियल होंगे या रियल नहीं होंगे, और अगर रियल है तो क्या दो इक्वल रूट्स होंगे या डिफरेंट होंगे। अब बिना सॉल्व किए हम कैसे पता कर सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द इक्वेशन कि उसके रूट्स किस टाइप के होंगे या नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। अब ये बहुत सिंपल तरीके से आज हम करेंगे, जो बहुत ही इजी वे है और आप चुटकियों में कर सकते हो। वो कैसे? अब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो किया हुआ है, वो क्या होता है? उसमें हम रूट्स कैसे निकालते हैं? मान लो एक्स है वेरिएबल, तो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब ये जो पार्ट होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट या डिनोट करते हैं सिंपल डी से। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब कोई भी आपको इक्वेशन दी हुई है, उसमें ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए, एक्स का कोफिशिएंट होगा बी एंड कांस्टेंट होगा सी। अब इसमें से बी स्क्वायर, तो बी की जो भी वैल्यू होगी प्लस या माइनस जो भी है वो यहां लगानी है, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अब जो भी वैल्यू आएगी उसकी, मान लो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 आ जाती है। अगर ये सॉल्व करके इज इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो इस टाइप के इक्वेशन के दो रियल रूट्स होंगे बट दोनों इक्वल होंगे। तो कैसे रूट्स होंगे? इक्वल रियल रूट्स। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो इस टाइप के इक्वेशन के दो रियल रूट्स होंगे बट दोनों डिफरेंट होंगे, तो तब होंगे डिफरेंट रियल रूट्स। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 या नेगेटिव में आती है, देन उस टाइप के इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं होंगे, नॉन रियल रूट्स आएंगे। तो नो रियल रूट्स। तो ये तो आपको पता चल गया ना, वेरी इजी टू सी। वैल्यूज लगाओ और देखो इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है, तो उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि रूट्स का नेचर क्या है, मतलब किस टाइप के रूट्स है उस इक्वेशन के, बाय जस्ट लुकिंग एट द इक्वेशन। क्योंकि इक्वेशन में जो भी आप तो अब 10th में फटाफट कैलकुलेशन होगी, आप पता कर सकते हो। ठीक है, अब इसके साथ रिलेटेड ही हम ये दो क्वेश्चन लेके चलते हैं जिनमें हम इसी चीज को यूज करने जा रहे हैं। चलिए, तो हमने दो जो क्वेश्चन लिए हैं वो एनसीईआरटी से लिए हैं, एक्सरसाइज 4.4 से क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द गिवन इक्वेशन सो दैट इट हैज टू इक्वल रियल रूट्स। अब ये हमें इक्वेशन दी हुई है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर गिवन है कि इसके टू इक्वल रियल रूट्स हैं। अब इक्वल रियल रूट्स कब होते हैं? अभी मैंने बताया आपको, अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 आए तो इक्वल रियल रूट्स होते हैं किसी इक्वेशन के। तो उसी चीज को यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन 2 पार्ट 2, इक्वेशन दी हुई है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। पहले इसको ओपन कर लेते हैं। सो दिस इज kx इंटू एक्स इज kx स्क्वायर माइनस kx इंटू 2 माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया उस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे हमारा a है k एंड b इज x को छोड़ के बाकी क्या है b, दैट इज माइनस 2k एंड c क्या है 6।
अब हमें पता है कि 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0 होना चाहिए. सो as equation has 2 equal real roots, therefore discriminant should be equal to 0. तो अगर 0 है तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. डिस्क्रिमिनेंट यही होता है ना, तो इसमें वैल्यूज लगाते हैं. b है -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज k इंटू c इज 6 is equals to 0. So minus 2k का square will be 4k square minus 4 6 are 24, 24k that is equals to 0. अब इन दोनों में से हम 4k कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 और 24 भी 4 का मल्टीपल है, तो 4 कॉमन आ गया k स्क्वायर और k में से k कॉमन. कैसे कॉमन लेते हैं? जो दोनों का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कॉमन ले लिया, वो है 4k और यहां बचेगा k और यहां बचेगा हमारा 6. दैट इज इक्वल्स टू 0. अब दो फैक्टर्स बन गए ना, एक ये हो गया और एक ये हो गया. हम दोनों को इक्वेट कर देंगे इक्वल टू 0. ऐसे रूट्स फाइंड करते हैं ना. तो अगर 4k इज इक्वल्स टू 0 मतलब k इज इक्वल्स टू 0 एंड k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स k इज इक्वल्स टू 6. तो एक तो k की वैल्यू आ गई 0 और एक आ गई 6. अब अगर हम k इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो क्या होगा? अगर इस इक्वेशन में हम k इज इक्वल्स टू 0 लगाएं तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. तो 6 इज इक्वल्स टू 0 तो बिल्कुल गलत है, ये कुछ बना ही नहीं. तो इट मीन्स k की हम वैल्यू 0 तो ले ही नहीं सकते, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 6. तो आंसर क्या है हमारा? k इज इक्वल्स टू 6. दिस इज द आंसर. देखिए अब इसी को यूज करके 2 इक्वल रियल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, उसको यूज किया और हमें k की वैल्यू कितनी इजीली मिल गई है. तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and an area of 400 square meter? If so, find its length and breadth. तो हमें पता करना है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 स्क्वायर मीटर है, तो क्या ये पार्क बनाना पॉसिबल है? मतलब एरिया इतना हो, पेरीमीटर इतना हो, क्या ये सही है? ये हो सकता है? हमें ये चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है. तो पहले हम इसकी इक्वेशन बना के देखते हैं. अगर तो इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे तो इट मीन्स ये पॉसिबल है, और अगर रियल रूट्स नहीं आए तो पॉसिबल नहीं है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और अगर पॉसिबल है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है. चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ क्वेश्चन 5. अब सबसे पहले हमें पेरीमीटर और एरिया दिया हुआ है, तो हमें कुछ तो लेके चलना पड़ेगा, लेंथ और ब्रेड्थ. तो मान लो लेंथ L है और ब्रेड्थ को हम B ले लेते हैं, या आप X, Y, A, B, C कुछ भी ले सकते हैं. तो हम लेंथ को स्मॉल l और ब्रेड्थ को स्मॉल b ले लेते हैं. लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क be L and its breadth be B. Now हमें given है perimeter is 80 meter. अब perimeter of rectangle is 2 into L plus B. Now given is perimeter of park is equals to 80 meter. अब perimeter होता है 2 into L plus B, that is equals to 80. So L plus B will be equal to 80 upon 2 40. ठीक है, ये 80 मीटर है. यहां लिख देते, यहां नहीं लिखते क्योंकि बेटा अभी हमें इक्वेशन जब बनानी है तो उसमें अभी यूनिट्स नहीं लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे जब हम इसकी डायमेंशंस फाइंड करेंगे. सो
तो इट मींस हमारी अगर यहां l प्लस बी 40 है तो b को हम 40 माइनस l लिख सकते हैं ना, तो इसको हम ले लेते हैं 1। नाउ दिया हुआ है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 400 स्क्वायर मीटर। अब रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो वो यूज करेंगे। नाउ और क्या हमें गिवन है, एरिया ऑफ पार्क is equals to 400 square meter. Therefore, L into B is equals to 400. अब यहां पे B की जगह हमें 40 माइनस L लगा सकते हैं ना, 1 से क्या आया था 40 माइनस L, तो B की जगह हम ये लगा देते हैं। सो L into 40 माइनस L इज इक्वल्स टू 400। तो यहां पे हम लिख भी सकते हैं, हमने क्यों ये लगाया है, 1 से हमने लिया है। तो इसको ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा L इंटू 40, 40L माइनस L इंटू L विल बी L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। अब इसको सारे को हम उधर ले जाते हैं, क्योंकि यहां देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई और जो स्क्वायर वाली टर्म है वो माइनस में है, तो उसको हम पॉजिटिव ले लें, ज्यादा अच्छा है। तो उसके लिए हम उधर शिफ्ट करते हैं, तो उधर जाके ये हो जाएगा हमारा L स्क्वायर, ये उधर जाके प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा 40L और प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें देखना है कि इसके रूट्स कैसे हैं। पॉसिबल तभी है अगर इसके रियल रूट्स आएंगे। तो कैसे चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके। अब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमारा a है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a क्या है 1, क्योंकि l स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, b इज माइनस 40 एंड c इज प्लस 400। चलिए अब वैल्यूज लगा देते हैं यहां पे। सो b इज माइनस 40, तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 1 एंड c इज 400। तो माइनस 40 का स्क्वायर विल बी 1600 माइनस 4 4 जा 1600। तो सेम नंबर्स आ गए, 1600 माइनस 1600 0। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, इट मींस इस इक्वेशन के दो रियल रूट्स हैं और इस दोनों इक्वल रियल रूट्स हैं। ओके, देयरफॉर this equation has two equal real roots, that is it is possible to design this rectangular park अब ये तो हमने पता कर रही है कि पॉसिबल तो है ये पार्क बनाना। तो कहा है कि अगर पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। उसके लिए हमें इसके रूट्स फाइंड करने होंगे। तो चलिए करते हैं। तो बेटा पहले मैं थोड़ा सा इरेज करूंगी। तो हमें पता है हमारी इक्वेशन आई थी, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो यूज होगा। L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0, यही इक्वेशन थी ना। तो अब हमें पता है रियल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट तो 0 होगा। तो इसलिए रूट्स कौन सी आएंगी, हमें डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में लिखने की जरूरत नहीं। तो हमारा सीधा L विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये पार्ट जो डिस्क्रिमिनेंट वाला है वो तो 0 हो गया, तो बाकी हमारा बचा माइनस बी अपॉन 2a। तो हम सीधा L हमारा आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2a। सो वैल्यूज लगाते हैं। b है हमारा माइनस 40, तो माइनस 40, बाहर माइनस का साइन है, और b है माइनस 40, तो उसको हम ब्रैकेट में ले रहे हैं, अपॉन 2 इंटू a इज 1। सो माइनस माइनस प्लस 40 अपॉन 2, ये आ जाएगा हमारा 20। तो इट मींस लेंथ क्या आ गई, लेंथ ऑफ
पार्क इज इक्वल्स टू 20 मीटर और ब्रेथ वो हमने किया था ना L प्लस बी इज इक्वल्स टू 40, तो B इज इक्वल्स टू 40 माइनस L, तो वहीं से हमारे आ जाएगी। अब B इज इक्वल्स टू 40 माइनस L, सो 40 माइनस 20, 20 मीटर, दैट इज breadth of park is equals to 20 मीटर। तो दोनों लेंथ भी 20 मीटर आ गई और ब्रेथ भी 20 मीटर आ गई। तो इतना इजीली ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब देखिए कितना, सबसे पहले तो हमने देखना है पॉसिबल तभी है अगर रियल रूट्स होंगे, वो हमने डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड आउट कर लिया। और एक बार रियल रूट्स आ गए, अगर रियल नहीं आते, रियल कब नहीं आते, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आता या लेस देन 0 आता, तो वो रियल रूट्स नहीं होते। अगर रियल रूट्स नहीं आते तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होती, तो हम सीधा लिख देते ये पॉसिबल ही नहीं है ये पार्क बनाना। लेकिन यहां क्योंकि इज इक्वल्स टू 0 आ गया, या अगर ग्रेटर देन 0 आता, दोनों केसेस में रियल रूट्स होते हैं। अगर इक्वल टू 0 है तो इक्वल रियल रूट्स है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो डिफरेंट दो रूट्स आएंगे। तो उसमें हमारी L की दो वैल्यूज आती, तो दो लेंथ्स आती, दो अलग अलग ब्रेड्थ्स आती। मतलब यही इसी में ही पेरीमीटर और एरिया में दो कॉम्बिनेशन बन जाते कि अगर ये लेंथ ये ब्रेड्थ हो तो भी ये आ जाएगा, और ये दूसरी लेंथ दूसरी ब्रेड्थ हो तो भी आ जाएगा। तो वो अगर कोई दूसरे नंबर्स होते, लेकिन यहाँ पे हमारा 2 इक्वल रियल रूट्स आए हैं, तो हमारी एक एक वैल्यू आ गई लेंथ और ब्रेड्थ की। ठीक है, तो ये बहुत इजीली हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, वो भी बिना इक्वेशन को सॉल्व किए हुए। तो इसमें अब कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस इज अ मस्ट। फिर भी अगर कोई डाउट है तो डू राइट इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू बच्चों।